बीते शनिवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से उनके निवास पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, विधायक हरीश धामी आदि शामिल रहे। हरीश रावत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि उत्तराखंड विधानसभा के बाहर विगत 2 माह से भी अधिक समय से अपनी बहाली को लेकर धरना दे रहे विधानसभा सचिवालय के बर्खास्त कार्मिकों की वर्तमान परिस्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, जिनकी लगभग 6 से 7 वर्ष की तदर्थ सेवाओं को सितंबर 2022 में समाप्त कर दिया गया है। हरीश रावत ने कहा कि आज इन कार्मिकों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तथा परिवार के भरण पोषण एवं रोजी रोटी को लेकर भी विकट परिस्थितियां खड़ी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष मेहरा ने कहा कि 7 वर्ष तक प्रदेश के इस सर्वोच्च संस्थान में पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ सेवाएं देने के बाद आज कई कार्मिक ओवरएज हो गए हैं तथा बर्खास्तगी के बाद कई विकलांग एवं विधवा कर्मचारियों के सम्मुख जीवन यापन को लेकर गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई है। बच्चों की स्कूल तथा कॉलेज की फीस व बुजुर्ग माता पिता की दवाई आदि खर्च वहन करने में दिन प्रतिदिन ये कार्मिक असमर्थ होते जा रहे हैं। 7 साल की सेवा के बाद किसी कार्मिक ने बैंक से लोन लेकर घर बना लिया है तो किसी ने जमीन खरीद ली है, किसी ने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लिया है, लेकिन नौकरी से हटाए जाने के बाद यह लोग बैंक लोन की किस्तों का भुगतान करने में भी असमर्थ हो गए हैं। प्रदेश में पौड़ी तहसील के अंतर्गत श्रीनगर में तैनात एक राजस्व उप निरीक्षक बेरोजगार संगठन में शामिल हो सीएम धामी से मिलने पहुंच गया। हालांकि पटवारी ने इस बात को सिरे से नकार दिया और उन्होंने सीएम से मिलने का अपना कारण अलग बताया है। सीएम से मिलने का फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्व उप निरीक्षक भी फोटो में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर एक वेतनभोगी पटवारी कैसे बेरोजगार हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फोटो का उप जिलाधिकारी पौड़ी ने भी संज्ञान लिया और एसडीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। राजस्व उप निरीक्षक की यह फोटो वायरल हो रही है, वह पौड़ी तहसील के अंतर्गत कार्यरत है। पौड़ी तहसील में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षक इन दिनों अवकाश पर चल रहा है। एसडीएम सदर ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो करीब 1 माह पहले की है, जिसमें उप निरीक्षक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया 1 माह पहले बेरोजगार संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था और उप निरीक्षक भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। इस मामले में पहले भी उप निरीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया गया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ताजा फोटो वायरल होने के बाद संबंधित की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब पटवारी से बात की गई तब उनका कहना था कि हमारा पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर है, जिसको लेकर हमारा शिष्टमंडल सीएम धामी से मुलाकात करने के लिए गया था। हम बेरोजगार संघ के बैनर तले वहां नहीं पहुंचे थे। प्रदेश में फरवरी से अप्रैल तक की परीक्षाओं के लिए नए विशेषज्ञों ने पेपर तैयार किए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने युवाओं से अपील की है कि वह किसी भी बहकावे में न आए, निश्चिंत होकर परीक्षाओं की तैयारी करें। सभी भर्तियों के पुराने पेपर नष्ट कर दिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि युवाओं के भविष्य हेतु को ध्यान में रखते हुए इस साल 32 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। इस कड़ी में 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच होने रही है। कुछ लोग मीडिया के माध्यम से शंकाएं जता रहे हैं। वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जैसे ही पुलिस से पटवारी भर्ती को लेकर पुष्ट सूचना मिली तो दोबारा परीक्षा बार को कराई जा रही है। 2022 में हुई एईजेई परीक्षा पर संदेह होने के बाद पहले आंतरिक जांच की गई, इसके बाद एसएसपी को जांच का पत्र भेजा गया। इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक प्रकरण में आरोपी संजीव चतुर्वेदी को आयोग निलंबित कर चुका है। उन्होंने पटवारी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के पेपर तैयार कराए थे, जो कि नष्ट कर दिए गए हैं। नई टीम ने नए पेपर तैयार किए हैं। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए पूर्व में छपे सभी प्रश्न पत्रों प्रश्न बैंक को आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की देखरेख में नियमानुसार नष्ट किया जाना तय हुआ है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आयोग ने नई टीम तैनात की है। आयोग परिसर में पुलिस इंटेलिजेंस विभाग की ओर से स्थापित की गई दोहरे सुरक्षा चक्र के माध्यम से कड़ी सुरक्षा के बीच नई टीम की ओर से नए प्रश्न बैंक एवं नए पेपर तैयार कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए पेपर के अनुसार ही फरवरी अप्रैल 2023 की सभी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी।
राज्य उत्तराखंड के अंतर्गत 3 बच्चों का पिता अन्य एक बच्चे की मां से इसका लड़ाता रहा। वह गले पड़ने लगी तो उसे रास्ते से हटाने के लिए दिल्ली से उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में गरुड़ के पास पिंगलो नाम के एक गांव में ले आया और मां बेटे दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह दिल्ली भाग गया। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को, जिसमें इस डबल मर्डर में मृतका और उसके मासूम बेटे की शिनाख्त होनी मुश्किल थी, का खुलासा कर दिया है। घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम के लिए पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं ने 25,000 और पुलिस अधीक्षक ने 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन अंकित कंडारी ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि बीते 6 जनवरी को गरुड़ के निकटवर्ती गांव पिंगलो में शिव मंदिर के पास नदी के किनारे महिला और कुछ दूरी में एक बालक का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 4 टीमें गठित की गई। टीम पिंगलो गाँव में मिले एक और गरुड़ व बैजनाथ क्षेत्र के CCTV खंगाल कर दिल्ली में हत्यारोपी तक पहुंच सकी। उन्होंने बताया कि आरोपी व मृतका दोनों के परिवार दिल्ली में रहते हैं और दोनों मूलतः बिहार के निवासी हैं। आरोपी 5 जनवरी को महिला व उसके बच्चे को लेकर पिंगलो आया। उसने पहले महिला और उसके बाद बालक की फंदे से लटकाकर हत्या कर दी। महिला के मरने के बाद उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और उसके चेहरे को पत्थर के जरिए बिगाड़ दिया ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। घटना को अंजाम देने के बाद वह दिल्ली भाग गया। घटना स्थल से पूर्व में चाकू बरामद किया गया। रस्सी को उसने झाड़ी छुपा कर रखा था। उसकी निशानदेही पर रस्सी भी बरामद कर ली है। उसके विरुद्ध बैजनाथ थाने में भारतीय दंड संहिता की 302 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया था कि प्रभावित लोगों के नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के लिए यह बिल माफ किए जाएंगे। आज इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस का मिशन मर्यादा अभियान जारी है। शनिवार को उप निरीक्षक प्रियंका मौनी ने नेपाल निवासी कालू सिंह को शराब पीकर नगर में हुड़दंग मचाते हुए दबोच लिया। उसके खिलाफ 151 CRPC में कार्रवाई की गई है। मिशन मर्यादा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जिले भर में 105 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश निवासी दूसरे धर्म के 2 युवकों द्वारा पौड़ी जिला मुख्यालय थाना क्षेत्र की कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक नाबालिग किशोरी को सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाकर उसका अपहरण करने का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। गनीमत रही कि लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों को कमरे में बंद कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उन पर छेड़छाड़ और अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी के रहने वाले 19 वर्षीय युवक सुहेल ने सोशल मीडिया पर पौड़ी की नाबालिग लड़की से दोस्ती की। पुलिस उपाधीक्षक सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया कि शुक्रवार रात्रि सुहेल अपने दोस्त अयान को साथ लेकर पौड़ी स्थित लड़की के घर पहुंचा। रात को तब दोनों उसके कमरे में उसे बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश में थे। तभी लड़की के परिजनों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने दोनों युवकों को कमरे में ही बंद कर दिया और सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पौड़ी कोतवाली ले आई। उन्हें अब न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।